नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चमोली में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान जनपद के बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग तीनों विधानसभाओं में बहुउद्देश्य जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां जहां आम जनता को सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई, वहीं विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर राज्य व केंद्र सरकार की ओर संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। यहां स्वास्थ्य, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर आयोजित कर बीमार लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। बद्रीनाथ विधानसभा में जन सेवा शिविर का आयोजन पुलिस मैदान गोपेश्वर में आयोजित किया गया। इसी तरह कर्णप्रयाग विधानसभा का कार्यक्रम सिमली में दुग्ध सहकारी संघ के परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल में अपने वादों को पूर्ण किया है। कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सरकार द्वारा वादों को पूर्ण किए जाने का प्रमाण है। राज्य में 3 वर्षों में 30 से अधिक जन उपयोगी नीतियों को लागू किया गया है, जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। प्रदेश वेडिंग डेस्टिनेशन, साहसिक खेल और फिल्म निर्माण के हब के रूप में विकसित हो रहा है। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मंत्री हाँ, बड़ा दायित्व आपके पास है, क्या उपलब्धियां बताएंगे? 3 सालों में सरकार ने जो पिछले चुनाव में जनता के वादे किए, उन वादों को पूरा करने के साथ साथ जन अपेक्षाओं पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है कि उत्तराखंड राज्य इस सदी की तीसरी दशक का जो ये राज्य उत्तराखंड का होगा, उसके अनुरूप काम करने का प्रयास किया। और हर क्षेत्र में, चाहे नौजवानों के लिए योजना बनाने का प्रश्न हो, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रश्न हो, किसान को सशक्त बनाने का प्रश्न हो और गरीबी उर्वरा अंत्योदय की भावना के साथ काम करने की जरूरत है। चारों पर कंसंट्रेट करके हम इस दिशा में 3 वर्षों में आगे बढ़े। और इसके अलावा देश में समान नागरिक आचार संहिता करने वाला पहला राज्य बनने का सौभाग्य मिलेगा। एक सख्त नगर विरोधी कानून में जब भारत सरकार भी लाने का काम कर रही है, वो लाने का काम भी हमारी उत्तराखंड सरकार को मिला। दंगा अगर कहीं होते रहे, दंगों में लोगों ने अगर नुकसान किया तो वो पूरा का पूरा पैसा उपद्रवियों से वसूल करने का कानून होकर बनाया। और अभी जो उत्तराखंड के साथ सबसे बड़ी समस्या है, जिससे जो भूमि की यहाँ पर बेरोक को खरीद हो रही थी, उसको रोकने के लिए सख्त कानून ला करके उत्तराखंड की संस्कृति को, यहाँ के संस्कारों को बचाने के लिए प्रयास किया। ये साथ साथ भारत सरकार के माध्यम से जिस तरह हम लोगों ने एक शीतकालीन यात्रा, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी कहा जाता था कि 4 महीने की यात्रा पर ही निर्भर करती है। आज शीतकालीन यात्रा में कल 2 दिन पहले मैं गोवा में था और जिस तरह से देश के तमाम कोनों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से वहां पर यात्री आए थे, ये लगा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की, इसका व्यापक असर पड़ना प्रारंभ हो गया। और शीतकालीन यात्रा अगर उत्तराखंड में संभव हो गई तो निश्चित मान लीजिए कि उत्तराखंड के लोगों की आर्थिकी में बहुत बड़ा एक सारा इससे मिलेगा और हमें आर्थिक रूप से मजबूत होगा। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।